जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब गुरु जी हमें पूरे परिवार में सबसे पहले अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाते हैं तो हमारे मन में कितने सवाल होते हैं। हमारे मन में एक डर भी होता है कि हम अपने परिवार को गुरु जी के बारे में कैसे बताएंगे। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और भी बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, जिससे आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं एक बार फिर अपना शुक्राना सत्संग मैं लेकर आई हूँ। मैं सारी संगत के साथ अपना एक गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मेरा भरोसा, हम दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। और जिस तरीके से गुरुपा मुझे अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे जिस तरीके से वो फील करा रहे हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, और मेरा और गुरुपा का कनेक्शन वो स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका अनंतम शुक्राना करूँगी। गुरुपा ने इस साल बहुत ब्लेस किया है, सत्संग में को अटेंड कराए हैं और शुक्राना सत्संग मैंने शेयर करे हैं। और बहुत जल्दी जल्दी गुरुपा शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मेरा ये सत्संग है आज। गुरुपा मैंने गुरुपा से अरदास करी हुई थी कि अभी जिस घर में हम रहते हैं, तो हम लोगों ने वो सेल में निकाला हुआ था और वो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने उसको सेल करना चाहते हैं, और वो सेल नहीं हो पा रहा था। मतलब मोर देन अ ईयर, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा टाइम हो गया है कि लोग आते थे, पार्टी आती थी देखने के लिए, इतने सारे डीलर्स आते थे जो सेल करवाते थे, और दिन रात लोग आते थे देखने के लिए। सबको हमारा घर पसंद आता था, सब रेडी हो जाते थे, लेकिन उसके बाद जवाब नहीं आता था। तो करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। घर में मैं देखती थी सब पापा बहुत टेंशन में रहते थे, सबके मन में एक डीमोटिवेशन आ गई थी। और मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा घर निकले और हमें एक अच्छे प्राइस मिले जिसमें हमारा लॉस भी ना हो, और आपको ही देखना है सब, जब आपकी मर्ज़ी होगी उसी में ही हमारा भला होगा गुरुपा। मैंने गुरुपा से ये बोला और मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया और मैंने बिल्कुल टेंशन छोड़ दी। हाँ, मेरे घर में मेरे अलावा गुरुजी से कोई इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुआ है। मेरी मम्मा मतलब सत्संग अटेंड किया है उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मेरी एक जर्नी गुरुपा से हुई है कि डेली हम मेरी उनसे बात होना, टेलीपैथी, ब्लेसिंग्स, और मतलब जिस तरीके से संगत हम एक जुड़ जाती है, उस तरीके से तो नहीं हुआ है। हाँ, और मेरा भाई और पापा तो बिल्कुल नहीं जुड़े हैं गुरुजी से, तो उसकी कोई कंप्लेन नहीं है। और एक ही फैमिली मेम्बर गुरुजी जोड़ भी लेते हैं, तो अगर वो फैमिली मेम्बर ही अरदास कर रहा है, पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करता है, तो गुरुपा उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सबकी डिवाइन टाइमिंग है गुरुजी से जुड़ने की। और मतलब जैसे मैं तो गुरुपा को बोल के टेंशन फ्री हो गई, मैंने सरेंडर कर दिया, सोचना छोड़ दिया। और लेकिन मैं अपने घर वालों को कैसे कह के समझाऊं कि गुरुजी से बोल दिया है, गुरुजी कर देंगे, तो वो तो नहीं मानते थे। तो मैं रोज़ देखती थी किस तरीके से डिस्कशन होता था घर में, मेरी फैमिली में, और सब इतना परेशान रहते थे। और मुझे गुरुपा ने इंट्यूटिवली बताया था कि तुम्हारा जो भी होगा वो जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, मैंने मम्मा से अपनी 2-3 दिन पहले शेयर किया था कि मम्मी हमारा घर जल्दी निकल जाएगा, और जुलाई में मैंने मम्मा को काफ़ी टाइम पहले ही ये चीज़ बोल दी थी। तो शुक्राना गुरुपा। और ये मेरा शुक्राना सत्संग उसी के लिए है कि गुरुपा ने एक अच्छे प्राइस में हमारा घर को, हमारा इसको प्रॉपर्टी को सेल करवा दिया है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग कल ही का है, 19 जुलाई का। और मैं गुरुपा को बहुत शुक्राना करती हूँ। जैसे ही मैं घर आई ऑफिस से शाम में, गेट खुलते ही मुझे भाई ने सबसे पहले ये चीज़ बताई कि हमारा ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है और इस तरीके से ऐसे ऐसे हुआ है।
और कुछ हमारा जो टोकन मनी होता है वो भी गुरुजी की कृपा से आ गया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने मेरी फैमिली को भी बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया। मैं अपने तीनों फैमिली मेम्बर्स, भाई मम्मी पापा तीनों की तरफ से और मेरी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हम चारों की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। आप सारी अरदासें पूरी करते हैं गुरुपा। आप हमेशा यही मुझे डेली बताते जा रहे हैं कि सब्र करने की ज़रूरत है और विश्वास करने की ज़रूरत है। और कई बार हम इतना अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करते हैं संगत जी कि हम पूरा सरेंडर करके टेंशन फ्री हो जाते हैं। जैसे गुरुजी बोलते हैं टेंशन छੱਡ दो, मेरे पास टेंशन छੱड के आओ, दिमाग ना लगाओ, अपना दिमाग ना लेकर आओ। अगर मुझे सरेंडर कर रहे हो तो नो इफ्स एंड बट्स, तुम क्यों सोच रहे हो? तो तुम सोचो या मुझे मानो, ठीक है? या तो तुम सोचते रहो, ये है वो। लेकिन अगर तुम मुझे मान रहे हो और फिर भी तुम टेंशन में हो, सोच रहे हो, तो फिर मुझे मानने का क्या मतलब है? मुझे गुरुपा इस चीज़ का बहुत अच्छे से डेली इस चीज़ को मेरे अंदर डाल रहे हैं, समझा रहे हैं और ये चीज़ गुरुपा ने प्रूव भी करी है। मुझे बहुत भरोसा था कि गुरुजी जो करेंगे वो बेस्ट होगा। चाहे अभी हमारा सेल होता, 2 महीने बाद होता, जितने भी टाइम बाद होता, गुरुजी की रज़ा में ही मैं राज़ी होती और सब बेस्ट ही होता। हाँ, बहुत सब्र रखने की ज़रूरत है। तो मैं अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुपा, मुझे अपने आप से इस तरीके से जोड़ रहे हैं, अपने सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं, फ़ील करवा रहे हैं, जो गुरुपा मैसेजेस रिफ्लेक्ट करते हैं संगत जी। मैं पहले इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ रहती थी कि आजकल फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब्स पे जो भी हम XYZ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म देखते हैं, तो वहाँ पे आते हैं गुरुजी के मैसेजेस आते हैं और सत्संग शेयर करते हैं सब लोग अपने। तो बहुत संगत शायद इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहती है कि ये मैसेज हमारे लिए है, नहीं है। कई लोग उससे शायद सुन के नेगेटिव हो जाते होंगे। तो ये चीज़ मैंने पहले भी आंटी जी के चैनल पे पूछा था, तो आंटी जी ने मुझे बहुत प्यारा सा जवाब दिया था, जिससे मेरी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आई। आंटी जी का भी शुक्राना करूँगी मैं। और ये चीज़ अब गुरुपा ने भी समझा दी है मुझे। और संगत जी, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे मैंने कोई अरदास करी, मैंने अपनी घर को लेके, अपनी प्रॉपर्टी को लेके गुरुपा से अरदास करी थी और गुरुजी से ये भी मैंने बोला था कि गुरुपा ये सेल हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी से हो, जितना भी हो, हमें लॉस ना हो और सबसे बेस्ट हो। और सेकेंडली कि अब जहाँ भी हम जाएँ, अभी तक नहीं कन्फर्म, मतलब पता ही नहीं है हम लोग कहाँ शिफ्ट होंगे, कहाँ जाएँगे। और मैंने अभी भी मैं गुरुपा से यही बोलूँगी कि गुरुपा, जहाँ भी जाएँ वो आपका घर होना चाहिए, वो आप चूज़ करोगे, आप जहाँ चाहोगे वहाँ लेके जाओ हमें, वहाँ आपकी ब्लेसिंग्स मुझे महसूस करवाना गुरुपा, किसी भी फॉर्म में गुरुपा। और मेरा मन होता है कि घर आस-पास ऐसे हो कि कोई शिवालय हो, शिव मंदिर के पास हो, डेली मुझे मैं मंदिर जा पाऊँ गुरुपा, मतलब बस आपकी मुझे वहाँ पे प्रेजेंस फील हो। और मैं बिल्कुल इस तरीके से सरेंडर करती हूँ गुरुपा कि वो आपका चुना हुआ ही प्रॉपर्टी हो, आपकी चुनी हुई ब्लेसिंग्स हो, आपका ही चुना हुआ घर हो। और किस तरीके से करना है गुरुपा आप बेहतर जानते हैं कि मेरे घर वाले भी और मान जाए इस चीज़ के लिए। आप ही आगे डेस्टिनी डिसाइड करेंगे गुरुपा, आप ही करिए। घर वालों, मुझे पता है जब आप का आदेश आएगा, आपका हुक्म आएगा, तो सबके दिमाग वैसे ही हो जाएंगे गुरुपा, सब राजी ही हो जाएंगे। बेस्ट हो गुरुपा जो भी हो। और वो प्रॉपर्टी हम सबके लिए बहुत लकी हो। जब आपकी ब्लेसिंग्स होगी, आपकी मर्जी से वो घर मिलेगा, तो वो बहुत लकी होगी गुरुजी। और अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना करने के अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ में। जब से गुरुजी जुड़े, जिस तरीके से वो सत्संग सुना के हमारी छोटी छोटी बातों का करते हैं। और जैसे मैं मैसेजेस के बारे में बता रही थी संगत जी कि मैंने ये घर को लेके गुरुजी से अरदास करी थी, तो मुझे उसके कुछ टाइम बाद ही घर से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैसेजेस रिफ्लेक्ट होने लग गए थे गुरुजी के। वही टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरीके से भेजते हैं। तो आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि लिखा होता है कि ये शेयर कर दो, इतने लोगों को शेयर कर दो, तेरा ये हो जाएगा। और गुरुजी की उसमें स्वरूप लगाया होता है और इतनी संगत के साथ शेयर कर, और बहुत सारे उपाय भी बताए होते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा गलत बोल रही हूँ या नहीं, पर लेकिन जितना भी मैंने सत्संग सुना, जितना भी गुरुजी ने मुझे बताया है कि सत्संग का मतलब क्या होता है और मेरे टेलीपैथी मैसेजेस का मतलब क्या होता है, और वहमों में नहीं पड़ना। और जितनी पुरानी संगत है गुरुजी की, उस टाइम पे जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं, उन्हीं से मैं आज ये बोल रही हूँ कि गुरुजी ने कभी कोई उपाय नहीं बताया था संगत जी। और अगर आपको कभी ऐसे मैसेजेस दिख भी जाते हैं जिसमें उपाय बता रहे हैं, या लिखा हुआ ही कोई गुरुजी का मैसेज, उसमें गुरुजी लिखा है, अगर तो
शुक्राना करेगी तो तुझे ये खुशखबरी मिलेगी, या मतलब कि 10 लोगों में शेयर करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो संगत जी ऐसे वहमों में ना पड़े। और कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको शेयर नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। गुरुजी ऐसे नहीं है, वो हमारे पिता है, वो इन रिटर्न कुछ नहीं चाहते हैं हमसे। तो वो कभी नहीं बोलते थे कि तू जा 10 लोगों में जाके शेयर कर, तू ये उपाय कर, तू इसमें जा, तू ये चढ़ावा चढ़ा। गुरुजी ने कभी कुछ नहीं बोला। संगत जी आप उन मैसेजेस को इग्नोर कर सकते हैं बिना किसी वहम में पड़े। गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके आप आगे बढ़े। और आंटी जी के चैनल पे भी हमेशा इतना टाइम हो गया मुझे सत्संग सुनते सुनते, गुरुजी की मर्जी है वो सत्संग सुनाते हैं, और कभी कोई ऐसा नेगेटिव सत्संग नहीं आया जिसमें कोई उपाय बताए जा रहे हैं, कोई गलत मैसेज दिया जा रहा है। तो मैं आंटी जी को भी बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरुजी ने इतनी अच्छी सेवा उन्हें बख्शी हुई कि इस कलयुग में भी नेगेटिविटी से दूर रखा, और इतना पॉजिटिव चैनल आंटी जी के चैनल पे चल रहा है, इतने पॉजिटिव सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं। और संगत जी जब मैंने प्रॉपर्टी को लेके, अपने घर को लेके गुरुजी से अरदास करी थी, तो उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे हमेशा घर को लेके और प्रॉपर्टीज़ को लेके गुरुजी मैसेजेस रिफ्लेक्ट करते थे। तो मैं भी ऐसे कंफ्यूज रहती थी कि ये मेरे लिए है या नहीं है, मैं कैसे मानूँ, कैसे मानूँ। तब मुझे समझ में आया, जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो गुरुजी आपको डेली रिफ्लेक्ट कराएंगे, वो मैसेज आपको बार बार किसी किसी फॉर्म में दिखेगा। तो ये मुझे गुरुजी ने कंफर्म किया। जैसे उसमें आता था कि तेरे लिए घर चुन लिया है, तेरी प्रॉपर्टी की तैयारी कर ले, तेरी बहुत बड़ी कोठी होगी, बहुत, मैंने तेरे लिए प्रॉपर्टी चुन ली, नए घर की चाबी की तैयारियां कर ले, मुझे वहाँ बुलाई, सत्संग कराई, शुक्राना करी, और तेरा बहुत मैंने अरदास सुन ली है घर की, तू बहुत जल्दी नवे वड्डे घर में जाएगी। और इस तरीके से मुझे डेली डेली गुरुजी मतलब घर और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सत्संग या वो मैं बोलूँ कि मैसेजेस रिफ्लेक्ट करते थे। तो मुझे इस तरीके से गुरुजी ने कंफर्म किया। गुरुपा कोई बोलते हुए भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो नहीं याद मैसेजेस की, लेकिन हाँ घर और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती थी वो। तो मुझे इस तरीके से गुरुपा ने कंफर्म किया, तब मुझे विश्वास हो गया था, और मैं प्रायरली समझ गई पहले ही कि गुरुपा ने घर ढूंढ लिया है, बस मुझे अभी कुछ दिन का और सब्र करना है। तो अब ये कल गुरुपा ने ये ब्लेस कर दिया, और हमारा एक अच्छे प्राइस में हमें घर सेल हो गया है। गुरुपा अब आगे की जर्नी भी आपको मैं सरेंडर करती हूँ, मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। जहाँ पे भी आप चाहे हमारे लिए बहुत अच्छा हो गुरुपा, हमारा सब वो लकी हो, ग्रो हो, मेरे पापा का बिजनेस ग्रो हो, हम सबकी हेल्थ अच्छी रहे। गुरुपा आपकी मर्जी से ही घर हमें नया मिले, जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ हमें ब्लेस करना चाहते हैं, जहाँ आप हमें हमारे बेस्ट फ्यूचर के लिए प्लेस जहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं वो बेस्ट हो, पूरे घर वाले मेरे राज़ी हो जाए गुरुपा। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक चीज़ और कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले गुरुपा से बोला था, मतलब मैं ऐसे बोलूँगी भी नहीं, मन में ही सोचा था। मैं सुबह मॉर्निंग में अपना फेस मिरर में देख रही थी संगत जी, तो मेरे फेस पे ना बहुत गड्ढे हो गए हैं, ठीक है। और मतलब मेरी स्किन इतनी ओवर ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है कि मैं आज तक कोई प्रोडक्ट अपनी फेस पे यूज़ ही नहीं कर पाई, ना कोई सनस्क्रीन, ना कोई फेस वॉश। कभी बीच में एक दो बार यूज़ किया तो किया, लेकिन वो रेगुलर नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव, जैसे बेबी बेबी बॉर्न होता है ना उस टाइम पे सेंसिटिव, इस टाइप की सेंसिटिव स्किन है। और मैं थोड़ा इस चीज़ से डरती भी हूँ कि क्या यूज़ करूँ, आजकल के प्रोडक्ट्स इतने केमिकल हैं, उसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स और क्या क्या यूज़ वो करते हैं। हाँ, तो मैं बहुत हमेशा डरती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में मेरी मम्मा है, जैसे मेरी एज हो गई है मैरिज की, तो वो भी देखते हैं, तो दूर से तो ऐसा लगता है कि बहुत चमकता हुआ चेहरा है, जब लेकिन खुद को पता है कितने पोर्स हो गए हैं, कितने खड्डे हो गए हैं। एक टाइम पे मुझे बहुत पिंपल्स थे, तो वो दाग मेरे उस पे रह गए हैं, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कई बार मैं बहुत उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंट बिल्कुल लो हो जाता है, मैं मास्क पहन के आती जाती हूँ, गुरुपा को पता है। तो मैं एक टाइम पे मॉर्निंग में मिरर में अपना फेस देख रही थी, और मैंने ऐसे मन में ही सोचा, गुरुपा मेरा फेस कैसे ठीक होगा। और मैं उस टाइम पे शायद फ्रूट्स मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, तो फेस पे लगाने के लिए नेचुरल है, तो जो जो मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्ट नहीं करेगा, तो कभी कभी मैं फ्रूट्स यूज़ कर लेती हूँ। और कभी कोई ऑरेंज का जो वो पाउडर होता है, ऑरेंज पील का पाउडर, वो कभी कभी मैं मिल्क में मिला के यूज़ कर लेती हूँ, रेयरली। पर लेकिन उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं देता है। तो घर पे भी मेरी मम्मा काफ़ी इस चीज़ में मुझे बोलती है कि कुछ करती नहीं है, ये है वो है। और लेकिन मेरा डर है जो गुरुपा को पता है, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ गुरुपा की
मैं कोई प्रोडक्ट्स ना यूज़ करूँ, मेरी नेचुरली स्किन हो जाए ऐसी अच्छी नेचुरल प्रोडक्ट से ही। तो उस दिन मैं सोच रही थी गुरुपा से, मन ही मन मैंने बस ये बोला, गुरुपा मैं अभी ये शायद आई थिंक मैं कोई फ्रूट यूज़ कर रही थी, तो वो मैं अपने फेस पे लगाते लगाते गुरुजी का ध्यान करते हुए, गुरुपा गुरुपा मंत्र जाप करते हुए कि गुरुजी आपका ध्यान कर रही हूँ, ऐसा कोई मिराकल कर दो कि आपका बस ध्यान करते करते ही मेरी फेस ठीक हो जाए, जो गड्ढे हैं, जो ओपन पोर्स हैं, मेरी ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। गुरुपा कैसे मेरी स्किन ठीक होगी, आप मेरी स्किन ठीक करिए गुरुपा, कैसे होगा। बस मैंने ये बोला, एक बार बोला मैंने संगत जी, और गुरुजी को दिख गया कि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी स्किन को लेके। तो फिर नेक्स्ट डे ही, एक दो दिन में, शायद नेक्स्ट डे ही, मुझे आंटी जी के चैनल पे सत्संग आता है स्किन रिलेटेड, और तेरे चेहरे पे बहुत दाग धब्बे हो गए तो उसकी वजह से बहुत परेशान रहती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, किस तरीके से आपने अपनी एक बेटी की छोटी सी बात सुन ली और नेक्स्ट डे ही सत्संग सुना दिया मुझे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप सब चीज़ सुनते हैं, आप हर चीज़ सुनते हैं, पर्पल पल पल एक एक नैनो सेकेंड 0.01 सेकेंड्स आप हमारे साथ है गुरुजी। और मैंने आंटी जी के चैनल पे वो सत्संग सुना ऑफिस जाते हुए मॉर्निंग में, और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई एक आंटी जी थी जिनके फेस पे बहुत पिंपल्स होते थे और सब लोग उन्हें बहुत अजीब तरीके से देखते थे। एक दिन वो गुरुजी के सत्संग में गई थी और फिर उनकी मम्मा ने बोला जल प्रसाद में चंदन तिलक मिलाने के लिए उनको, और रोज़ रात को डेली उनकी मम्मा ने उन आंटी जी को बोला। तो हालांकि उस पर सत्संग में बताया था कि वो इतना बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अपनी मम्मा के कहने पर आंटी जी ने वो यूज़ किया। तो 3-4 दिन यूज़ किया, उनकी रेडनेस कम हो गई, स्वेलिंग कम हो गई, इचिंग कम हो गई, उनको जो पेन होता था वो, और 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही यूज़ करते करते उनकी इतनी स्किन ग्लोइंग हो गई कि सारी जो बाहर के जो भी उनके आसपास लोग थे, जो उनके नेबर्स थे, जो भी था, वो सब उनसे आके इस चीज़ का वो पूछने लग गए कि कैसे आपने किया, क्या यूज़ किया। तो गुरुजी महाराज की तो महिमा ही अलग है, कैसे उन्होंने कर दिया, उन्होंने बिना कुछ यूज़ करे। ऐसा ही मैंने गुरुजी से कुछ बोला था उस दिन कि गुरुपा आप भी कुछ बताइए, और जिस तरीके से मेरी मम्मा, मतलब इस चीज़ में थोड़ा हमारा क्लैश हो जाता है, हालांकि वो नहीं है गलत, वो चाहती है। और फिर थोड़ा एक माँ अपनी बेटी की शादी वादी को लेके, आज का टाइम ऐसा है कि लुक्स पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और ठीक है अपने लिए भी एक ये चीज़ होना चाहिए कि आप अच्छे दिखो, आपकी लुक्स अच्छी हो। गुरुजी हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटियां हमेशा बहुत अच्छे से तैयार हो, सुंदर दिखे। तो गुरुजी समझते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने इसलिए मेरी बात सुनी भी और मुझे सत्संग सुनवाया भी। उसमें मुझे एक बताया भी एक कि कैसे आप कर सकते हो। तो बस मेरा अभी एक ये क्वेश्चन है कि गुरुजी ने मेरी वो चीज़ सुन ली है, लेकिन मैं आंटी जी से ही पूछूंगी या गुरुजी से ही मैं आंसर मांगूंगी, किस तरीके से मुझे बताइए गुरुपा कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है ऐसा जो घर में, जैसे हम बोलते हैं ना फ्रेम करवा के रखते हैं। मेरे पास हाँ 4 ब्रेसलेट स्वरूप है। एक ब्रेसलेट स्वरूप है जो मैं अभी डेली वेयर करती हूँ ब्राउन कलर में, जिसमें मुझे गुरुजी ऐसा फील करवाते हैं कि वो रुद्राक्ष है, मेरा रुद्राक्ष, शिव जी के रुद्राक्ष मेरे साथ है, शुक्राना गुरुपा। तो वो मैं डेली वेयर करती हूँ। तो मुझे अभी इतना नहीं पता चंदन तिलक का, वो जैसे गुरुजी का बोलते कि गुरुजी का चंदन तिलक उन आंटी जी के सत्संग में बताया, और गुरुजी का जल प्रसाद। अब तो मैं इस चीज़ में, मतलब अभी मेरे को नहीं पता कि ये मुझे कहाँ से मिलेगा या हम कैसे घर में बना सकते हैं, क्योंकि घर वाले अभी मेरे मानते नहीं हैं, और मैं उनको ये सब बोलूँगी बताऊँगी तो फिर वही वो मुझे वहमों में डाल देंगे। नेचुरल है ये, जो नहीं मानते हैं वो ये बोलेंगे कौन गुरुजी, क्या ये सब क्या उपाय कर रही है। तो वो मैं चीज़ नहीं चाहती कि मेरे अंदर और मेरे अंदर कोई गुरुजी को लेके वहम डाले, हालांकि नहीं डाल सकते। और लेकिन मैं उनसे उस चीज़ पे फाइट भी नहीं करना चाहती, ना अपने गुरुपा को नाराज़ करना चाहती, और ना मैं चाहती कि मेरे और मेरे गुरुपा के कनेक्शन पे कभी कोई नेगेटिविटी आए या मेरे को उनसे दूर करे। वो तो खैर गुरुजी की मर्जी, गुरुजी के चरणों में ही है, गुरुजी ने थामा हुआ है हाथ, तो दूर तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कि घर वाले बोलते हैं, मम्मी पापा हैं, तो उनसे भी हम इस चीज़ में नहीं लड़ सकते। तो बस मेरा यही एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किस तरीके से मैं, मतलब चंदन तिलक और ये जल प्रसाद मैं घर में ही कर सकती हूँ। मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप ऐसा फ्रेम भरा हुआ किया हुआ नहीं है, मेरे पास नहीं है। और वो तो गुरुजी को पता है कि अभी मैं नहीं रख सकती, मेरे घर वाले नहीं मानते तो प्रॉब्लम होगी, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप से ब्लेस किया हुआ है। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, किसी भी रूप में गुरुजी का आना बड़ी ब्लेसिंग्स है। हालांकि मम्मी के पास मेरा ब्रेसलेट स्वरूप है एक,
और तो मुझे बस एक यही कन्फ्यूजन है कि अगर मुझे भी ऐसा ये करना है कि गुरुजी का चंदन तिलक, मतलब वो कहाँ से मतलब क्या करना है, वो मतलब कहीं से मिलता है या बड़े मंदिर से जाके, या मतलब हम नॉर्मल चंदन तिलक को ही हम किस तरीके से, मतलब गुरुजी का तिलक वो बनेगा, मतलब मुझे अभी ये बहुत कन्फ्यूजन, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि मुझे इनका आंसर्स मिले। मैं आंटी जी से भी पूछूंगी कि आंटी जी मुझे सही गाइडेंस दे इस चीज़ में कि मुझे कैसे जल प्रसाद बनाना है गुरुजी का, मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। और उसमें अगर मुझे ऐसे चंदन तिलक मिला के कोई लेप बना के, मतलब अपने फेस पे, जो भी मतलब आंटी जी के चैनल में मैंने सत्संग में सुना, तो मैं भी ट्राई ज़रूर करना चाहती हूँ एक बार। और मैं चाहती हूँ कि, मुझे पता है कि मेरा विश्वास है और मुझे ये आंसर्स मिल जाएगा तो मैं करूँगी, तो मुझे रिजल्ट्स डेफिनेटली देंगे गुरुजी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुपा, जब आप मुझे रिजल्ट्स देंगे तो मैं अपनी फैमिली को भी आपसे और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगी कि देखो मेरा विश्वास था और गुरुजी के करने से ही मुझे ऐसी ग्लोइंग और नेचुरली उन्होंने स्किन ब्लेस्ड कर दी, तो मेरे फैमिली भी कनेक्ट हो जाएंगी गुरुजी जल्दी। तो वो हमेशा इस चीज़ में मुझे करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। मेरा अभी फ़िलहाल एक यही एक क्वेश्चन है कि कैसे मैं इस तरीके से जल प्रसाद मैं कर सकती हूँ और क्या उसका मतलब प्रोसीजर रहता है, और मतलब क्या ब्रेसलेट स्वरूप से भी हम किस तरीके से कुछ है ऐसा कि हम ब्लेस करवा सकते, वो जल प्रसाद बन जाए गुरुजी का, उनकी ब्लेसिंग्स आ जाए। और चंदन तिलक मैं थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि कैसे। मेरे घर पे एक येलो नॉर्मल वाइट येलो कलर की डिब्बी है जिसके अंदर येलो कलर का ही मैं बोलूँगी लिक्विड फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं, थिक लिक्विड में, थिक, ठीक है, तो वो है, चंदन है। फिलहाल तो मैं अभी डेली जब मॉर्निंग में निकलती हूँ घर से बाहर, तो वही डिब्बी से लेके मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके लगा लेती हूँ, यही सोच के कि मंत्र जाप कर रही हूँ, उसी में इतनी शक्ति है, तो ये गुरुजी का ही चंदन तिलक बन जाता है। लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि मुझे चंदन तिलक एग्जैक्टली गुरुजी का कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, क्या है, कहाँ से मिलेगा वो, या हम नॉर्मल बाहर शॉप से परचेज करके उसको गुरुजी का ब्लेस कैसे करवाएंगे। तो मेरा अभी यही है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुपा। कोई भूल चूक हो गई हो माफ़ करना गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखना। अपना भरोसा, मेरा कनेक्शन सब ऐसे ही हमारा स्ट्रांग होता रहे गुरुपा। आपको सब पता है, मेरी पल पल की खबर है गुरुपा, मेरे साथ क्या चलता है, कितने लोग मुझे ट्रिगर देते हैं, क्या करते गुरुपा। जो लोग मुझे नहीं समझते, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मुझे कभी कभी गलत समझ लेते हैं। जो भी जैसा भी हमारे बीच का एक रिलेशन है गुरुपा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना मैं अपनी फैमिली की कोई आपसे शिकायत कर रही हूँ गुरुपा। आप सब जानते हैं, बिन बोले अभी आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ गुरुपा। सब मुझसे प्यार से रहे गुरुपा, मुझे भी समझे कि मैं उन लोगों से कितना प्यार करती हूँ। मेरे मन में कभी कोई गलत नहीं है किसी के लिए भी गुरुपा। आप सबका माइंड चेंज कर सकते हैं, तो मैं अरदास करूँगी गुरुपा कि मेरी फैमिली भी मुझे समझे अच्छे से, बहुत प्यार रहे हमारा आपस में। और अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, लख लख बार, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। भूल चूक गलतियाँ माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, हमें तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने पूरे परिवार में सबसे पहले हमें अपनी संगत बनाया होता है। हमें सबसे पहले अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया होता है। गुरु जी हमें ऐसे ही कितना स्पेशल और ब्लेस्ड फील कराते हैं। धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार को भी अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। बस जब उनका टाइम फिक्स होता है, गुरुजी उन्हें अपनी संगत तभी बनाते हैं। हमें थोड़ा सा सब्र करना होता है, लेकिन पूरा परिवार गुरुजी के गुरु परिवार का हिस्सा ज़रूर बनता है। संगत जी, शुरू शुरू में अगर हमें गुरुजी अपनी संगत बनाते हैं तो हमें अपने परिवार वालों को बताने में थोड़ा सा डर लगता है या हेजिटेशन होती है कि परिवार वाले पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे गुरु और बाबा हैं जिन पर हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो हमारे विश्वास करने लायक नहीं होते। इसलिए जब तक हमारे परिवार वाले गुरुजी के बारे में अच्छे से ना जान जाएं,
तब तक उनका विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ठीक है, आजकल इतने गुरु और बाबा ने फ्रॉड किया है कि हमारे लिए किसी गुरु पर विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन जब हमें गुरु जी के मिरेकल्स के बारे में पता चलता है, जब गुरु जी हमें अपने आप से जोड़ते हैं, हमें अपनी संगत बनाते हैं, हमें मिरेकल्स दिखाने शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमें खुद ही उन पर विश्वास हो जाता है। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी जब हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाते हैं तो साथ साथ विश्वास भी वही दिलाते हैं, मिरेकल्स भी वही करके दिखाते हैं और साथ साथ हमारी खुशियों का ख्याल भी रखते हैं। हमारे साथ कनेक्शन भी वही स्ट्रॉन्ग कराते हैं। इसलिए शुरू में जो भी हमारे मन में इफ़ और बट होता है वो जायज़ होता है और गुरुजी उन सब को दूर कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस्ड और स्पेशल फील कराते हैं कि पूरे परिवार में सबसे पहले मैंने तुझे चुना। संगत जी, ऐसे में अगर हम अपने परिवार को धीरे धीरे गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में बताएंगे तो वो भी गुरु परिवार का हिस्सा बनेंगे। उन्हें भी गुरुजी पर विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी सच में हमारे भले के लिए ही हमसे जुड़ते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर मुश्किलों से बचाते हैं। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग में क्वेश्चन भी पूछा है कि हमें कौन सा चंदन का तिलक यूज़ करना है और उनके पास गुरुजी का फ्रेम स्वरूप नहीं है, तो क्या वो गुरुजी के लॉकेट स्वरूप से जल प्रसाद बना सकती हैं? संगत जी, आपको पता है, हमारे पास कोई भी गुरुजी का स्वरूप हो, हम उससे भी गुरुजी का जल प्रसाद बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्वरूप नहीं है, अगर हम फ़ोन में भी गुरुजी का स्वरूप निकालकर ग्लास में जल डालकर ढककर अपने फ़ोन के साथ भी टच करके रख देंगे तो गुरुजी उसको भी ब्लेस कर देंगे, गुरुजी उसे भी जल प्रसाद बना देंगे। संगत जी, अगर आपके पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है, ब्रेसलेट स्वरूप है या फिर कोई भी स्वरूप है, आप उससे 10 या 15 मिनट के लिए एक स्टील के ग्लास में जल भरकर ढककर उससे टच करके रख दीजिए और साथ में हाथ जोड़कर गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी इसे भी ब्लेस कर दीजिए, इसमें अपनी सारी शक्तियाँ डाल दीजिए। और अगर आपके घर वाले अभी गुरुजी को नहीं मानते हैं तो वो ग्लास में जो भी जल है, आपके घर पर जो भी बॉटल्स हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद डालकर उसको पीने वाले पानी से भर दीजिए। सारी बॉटल्स में जल प्रसाद हो जाएगा। आपकी फैमिली भी उस जल प्रसाद को पीकर ब्लेसिंग्स ले पाएंगी, उन्हें भी गुरुजी की ऐसे ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और साथ में आपके लिए भी जल प्रसाद रेडी हो जाएगा। संगत जी, ये बात ध्यान रखिएगा, जल प्रसाद को पहले खाली बॉटल में डालना है, उसके बाद उसमें पीने वाला पानी भरना है, क्योंकि जब हम ब्लेस्ड जल प्रसाद पहले खाली बॉटल में डालते हैं, उसके ऊपर पीने वाला पानी भरते हैं, तभी वो जल प्रसाद बनता है। संगत जी, इससे आपकी फैमिली को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी और साथ साथ आप उसको चंदन तिलक के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। अब हमें चंदन का तिलक कहाँ से मिलेगा? संगत जी, हम कोई भी चंदन का तिलक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने कोई चंदन तिलक ब्लेस किया है, हमें वही यूज़ करना है। नहीं, हमें कोई भी वाइट कलर का चंदन का तिलक लेना है। हो सके तो पाउडर वाला ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो फेस पर भी लगाना है तो आप लगा सकेंगे। जब आप पाउडर वाला वाइट चंदन लेंगे तो उसमें गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर गुरुजी को चंदन तिलक लगाइए। उसके बाद आप उस चंदन के पेस्ट को अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। आपके फेस पर ग्लो भी आएगा, आपके पिंपल्स भी गायब हो जाएंगे और गुरुजी का जल प्रसाद भी उसमें मिला होगा। गुरुजी अपना चमत्कार खुद दिखा देंगे। संगत जी, गुरुजी हमें पल पल अपने मैसेजेस समझाते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए कहते हैं,
क्योंकि जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमें पॉजिटिव बनाने के लिए जोड़ते हैं। हमारे अंदर तो वैसे ही इतनी नेगेटिविटी होती है और हम नेगेटिव चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे तो और नेगेटिव हो जाएंगे। गुरुजी हमें इतने पॉजिटिव वाले सत्संग सुनाते हैं, हमें कितनी कोशिश करते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हमें भी तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हर पल खुश रहिए, पॉजिटिव बने रहिए और गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहिए, क्योंकि गुरुजी हमें इतना सब कुछ सिखाते हैं, इतने मिरेकल्स दिखाते हैं, हमारे साथ हर पल साथ रहते हैं, हमें अपनी हर पल प्रेजेंस फील कराते हैं। जितना गुरुजी का शुक्राना करेंगे उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।